रहीम। एक्सरसाइज हमारे पास है 5.2 और इसमें हम लोग यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, हमने बात की थी सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने बात की थी। तो इसमें हमने तीसरी बात की थी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के बजरिए कुलिया के ज़रिए भी दो दर्जी मसावात को हल किया जा सकता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब ये तो दो दर्जी मसावात है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वेयर का आंसर ए है, एक्स का बी है और दूसरा सी है। एक्स बराबर है माइनस बी जमा माइनस बी का स्क्वेयर माइनस 4 ए और सी। ऑप्शंस के बारे में पता हो तो हम आसानी के साथ इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह पे इसी फॉर्मूले को बार बार इस्तेमाल करेंगे और इसके ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, पहले आपने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब पहले इस शक्ल में लेके आनी है, देन ये आपने हल करना है इसको। चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सवाल नंबर हमारे पास एक है एक्सरसाइज 5.2 का। कहते हैं इसको हल करें। सबसे पहले देखिए ए की वैल्यू क्या है इसमें, 1, ये आ गया। बी की वैल्यू क्या है इसमें, -5 और सी की वैल्यू क्या है इसमें, 6। ठीक है, वैल्यूज फार्मूले में पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू बी की वैल्यू -5 प्लस माइनस बी का स्क्वेयर मतलब -5 का स्क्वेयर -4 ए और सी। याद रखिएगा ये सारे के नीचे 2a है, ये आ गया। ये जमा 5 बन जाएगा, जमा -5 का स्क्वेयर प्लस 25 और ये कितना बन जाएगा -24 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पे करते हैं तो ये आ गया 5 जमा -1/2। तो इसका जज़र एक का एक ही होता है और 2। अब ये एक दफ़ा जमा होगा और एक दफ़ा क्या हो जाएगा माइनस। अब x इज इक्वल टू 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 6/2, 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/2, तो ये 2 आ जाएगा। तो आंसर्स आ गए हमारे पास 2 और 3। ठीक होगी बात जी। इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे सवाल नंबर 2 देखिए, इसको करने के दो तरीकेकार हैं हमारे पास। ठीक है, एक तरीकेकार ये है कि इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं ताकि जो भी आएगा कर ले इसको। क्या बनेगा जी, ए का स्क्वायर ए का मुरब्बा जमा बी का स्क्वायर बी का मुरब्बा -2 ए और बी। और ये 3 है और -4 है, ये इधर आके -3 हो जाएगा और जमा 4x आ जाएगा, इधर 0 बचेगा। अब आगे देखिए 4 का स्क्वायर 16x की 2 जमा 9 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 2 द 8 8 3 द 24 -24x -3 + 4x। आगे देखें 16x की स्क्वायर ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20x। 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, बराबर है 0। आप दो भी कॉमन ले सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। ए यहाँ पे आ जाएगा 16, बी यहाँ पे आ जाएगा -20। बस आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी अप्लाई करते हैं तो -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4a और c और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, ये आ गया। ये बन जाएगा 20 प्लस माइनस ये 20 का स्क्वायर, ये हमने कर लिया तो ये आ गया। इसको मज़ीद करेंगे 20 प्लस माइनस ये आ जाएगा 16 और 32। तो इसको मज़ीद करेंगे 20 प्लस -4 आ गया और ये आ गया 32। अब एक दफ़ा +4 के साथ करेंगे और एक दफ़ा -4 के साथ करेंगे। 20 है, 20 - 4/32। तो ये किया तो ये हमारे पास आ गया 20 + 4 24/32। दोनों 8 के टेबल पे जाते हैं, 3/4 आ गया।
और ये करते हैं तो ये आता है x इज इक्वल टू 16/32। तो 16 1 द 16, 16 2 द 32। सो हमारे आंसर्स आ जाएंगे 1/2 एंड 3/4। दो आंसर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें हमारे पास a यहाँ पे है 3, b यहाँ पे है 1 और c यहाँ पे है -2। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -b प्लस माइनस बी का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर -4a और c और नीचे 2a। ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 4 2 द 8 8 3 24 प्लस 24 और क्या आ गया मेरे पास 6। मज़ीद करते हैं तो ये -1 प्लस माइनस 25/6। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आ गया x इज इक्वल टू -5 प्लस -5 आ जाएगा ओवर 6 आ जाएगा। एक दफ़ा +5 के साथ सॉल्व करने हैं और एक दफ़ा किसके साथ सॉल्व करना है, -5 के साथ। -1 -5 डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा 4/6। 2 3 2 दा और 2 3 दा 4 और ये आ जाएगा हमारे पास -6/6। तो ये -1 आ जाएगा। सो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई 2/3 एंड -1। यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए सबसे पहले अरेंज करेंगे 10x² -5x -15 = 0। आप चाहें तो एक और काम भी कर सकते हैं, कोई अपने सवाल को ज़्यादा आसान करने के लिए 5 कॉमन भी ले सकते हैं, उससे भी आसानी बन जाएगी। तो आ जाएगा 2x², 5 1 द 5, 5 3 द 15 = 0। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब 5 यहाँ पे डायरेक्टली 0 भी बन सकता है, ये 0 बन गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ज़रा लिखेंगे तो आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू क्या आएगी -1। बच्चों मोस्टली जो इशू आता है ना, वो आता है b की वैल्यू के साथ माइनस नहीं बच्चे लिखते हैं। ठीक है, अब आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला देखिए हमारे पास, फॉर्मूला ये फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू पुट करते हैं। -1 है b की वैल्यू, प्लस माइनस b का स्क्वेयर -4a और c ओवर 2a, 2 2 द 4 आ गया, ये बन गया 4, ये बन गया 1 प्लस माइनस ये आ गया 1 और 4 2 द 8, 8 3 द 24 प्लस 24। ये ऑब्वियसली जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया है वैसे ही है। 1 प्लस माइनस 25 आ गया और ओवर 4 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस माइनस 5 आ जाएगा ओवर 4। अब देख रहे हो कि एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया 1 प्लस 5 ओवर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 5 ओवर 4। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 6 ओवर 4 3/2 और ये आ जाएगा -4 ओवर 4, ये आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा -1 एंड 3/2 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिमिलरली टू द प्रीवियस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -12 मल्टीप्लाई करते हैं x को x से, x² आ जाएगा। 3 से करते हैं 3x आ जाएगा, -1 -3 -12 = 0। x² प्लस 2x आ गया, -15 = 0 आ गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई -15। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं, -b प्लस माइनस b का स्क्वेयर -4a एंड c। तो ये आ गया 2a, ये 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर 4 और ये आ जाएगा 60 ओवर 2। आ गया -2 प्लस माइनस 64 और नीचे आ गया 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 8 ओवर 2।
तो आप देख रहे हो कि इस वक्त एक दफ़ा प्लस में करेंगे और एक दफ़ा माइनस में। -2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, -2 - 8 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा जी 6 आ जाएगा। 6 को 2 पे करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये करेंगे तो ये आ जाएगा -10, और 2 पे करेंगे तो -5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 एंड -5। तो ये हमारे पास का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये ऑलरेडी हाफ सॉल्व है, थोड़ा सा करना है। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² आ जाएगा, +7x आ जाएगा, -6x आ जाएगा, और -21 = 0 आ जाएगा। 2x² + 1x आ गया, -21 = 0, a = 2 आ गया, b = 1 आ गया, c = -21 आ गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे देखें, वैल्यू पुट करेंगे -1 + -b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4a और c, ये आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 2a मतलब 2 आ गया। यहाँ सॉल्व करते हैं, -1 प्लस माइनस ये हो गया हमारे पास 1, और ये हो गया 21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +168/4 आ जाएगा। और यहाँ से मज़ीद करते हैं तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 169/4। तो यहाँ पे -1 प्लस माइनस 13 आ गया, और 4 एक दफ़ा आप प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे और एक दफ़ा आप माइनस के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 - 13/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/4, और ये बनेगा हमारे पास 14/4। तो ये 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 4 3 × 12 आ जाएगा, और इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 7 एंड 2 2, तो ये बन गया 3 और -7/2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x + 1। अच्छा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, पहले x को दोनों के साथ करेंगे और फिर 1 को दोनों के साथ करेंगे, ये आ जाएगा। और यहाँ पे 2x को पहले दोनों के साथ करेंगे, फिर -1 को दोनों के साथ करेंगे, तो ये बन जाएगा x² + 6x 1x + 6, ये जगह 2x² + 8x -x -4। तमाम इन टर्म्स को उस तरफ ले जाएं, इधर 0 आ जाएगा, इधर 2x², ये बन जाएगा 7x -4। इन रकमों को उधर लेके जाएंगे तो ये -x² हो जाएगा, -7x आ जाएगा, -6। 2x² में से x² निकालें तो x² रह गया, 7 7 से कैंसिल आउट हो गया, और बाकी रह गया हमारे पास -10, ये बच गया। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू कितनी है -10। ठीक है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 + माइनस b की वैल्यू 0 है, और 4 इस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -10/2a, 2 और 1 आ गया। यहाँ पे कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस 40 आ जाएगा इसका, और ये आ गया ओवर 2 आ गया, प्लस माइनस 40 को अगर कैलकुलेटर पे करते हैं तो 4 × 10 लिख लिया। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास नीचे 2 प्लस माइनस, और मज़ीद करते हैं तो ये देखिए 2 बाहर आ जाएगा, 10 अंदर, 2 2 से कैंसिल आउट, बाकी 10 हमारा √10, ये आंसर है। क्वेश्चन बज़ाहिर मुश्किल लग रहा था, लेकिन चूंकि वहाँ पे b की वैल्यू ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान बन गया। जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा एक मज़ाहिया टाइप क्वेश्चन है, चाहे आप एलसीएम ले लें दोनों साइड्स पे, तो चाहे आप मल्टीप्लाई कर दें 24x से, तो दोनों ही सूरतें सही हैं। सो मल्टीप्लाई वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले भी किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 24x, या यहाँ पे लिख लें तरफैन को 24x से ज़रब करने से 24, और ये आ जाएगा x/6, 24 6/x, डॉट भी लगा लें तो इसका मतलब ही मल्टीप्लाई है। ठीक है, और ये आ गया 4, और ये आ गया 24 और x/4। अब जब आप करेंगे तो 6, ये x भी है, 6 और 6 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 24x से करना था,
एक एक्स एक्स से जाएगा 24 आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स एक्स से जाएगा 24 आ जाएगा, यहाँ पे 4 एक्स है, तो इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 6x। ठीक है, अब आपने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, चाहे आप 12 से भी कर दिया, मैंने 24 से कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x²। फिर उसके बाद आगे आएगा जी ये 24 को इसे करेंगे 6 से, तो ये बनेगा हमारे पास 144। आगे 24 को 4 से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4896, और इसके बाद 6x को करेंगे तो 6x² आ जाएगा। ये हमारे पास बन गया। इन तमाम टर्म्स को उधर ले जाएं ताकि हमारे पास बैलेंस हो जाए 0, 6x² माइनस 4x² प्लस 96, और ये आ जाएगा -144 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 2x²। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास बनेगा ये 44 और -48 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अगर 2 कॉमन भी ले लें तो मज़ीद सवाल आसान हो जाएगा। 24 इक्वल टू 0, 2 आपको पता है इस तरफ आके हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 2 0/2 0 बन गया। सवाल बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है 0 और c क्या है -24। फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये आ गया। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है तो प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 4a और b, ये आ गया, और नीचे आ गया 2a। तो ये बन जाएगा 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 96², और 96 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं बनता, इसको हमें 16 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 16 6 था, 96 होता है और नीचे 2 आ गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया और नीचे 2 है, 6 2 2 द 4, तो ये बन जाएगा 2√6 प्लस माइनस लगा लें, यही हमारे पास इसका आंसर है। बज़ाहिर देखने में मुश्किल सवाल था लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने का इजी मेथड है कि नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे और इसको इससे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कर लेते हैं। x + 4 का स्क्वायर बन जाएगा और इधर बन जाएगा +x - 4 का स्क्वायर, और नीचे देखिए नीचे आ जाएगा x - 4 और ये बनेगा x + 4 और 10/3 आ जाएगा। ऊपर भी स्क्वायर ओपन कर लें, नीचे भी स्क्वायर नीचे भी कर लेते हैं। देखिए वैसे तो ये a + b और a - b का स्क्वायर बनता है, तो ये बन जाएगा 2a² b²। आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, स्क्वायर ओपन करना चाहते हैं तो वो कर लें। ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab, और इधर आ जाएगा 10/3, और नीचे क्या बनेगा जी हमारे पास, नीचे बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, चूँकि ये बने हैं a + b और a - b। अब देखिए यहाँ पे ये पूरी टर्म इससे कैंसिल आउट होगी, अब रिमेनिंग क्या रह गया, x² + 16, और ये भी क्या रह गया, x² + 16, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, x² - 16 इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इससे पहले हम x² ऐड करते हैं तो कितना बनता है 2x² और 16 16 32, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रकम उधर जाके मल्टीप्लाई। अब बच्चों इससे आगे चलते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 द 6x², और इसको मल्टीप्लाई करते हैं आगे, 3 को 32 96 प्लस आ जाएगा 96 10x² - 160। तमाम टर्म्स को उधर ले जाएं तो ये 0 रह गया, 10x² - 160 -6x² -96, तो ये करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा जी 4x²। ठीक है, और ये बन जाएगा मेरे पास -256। ये आ गया, 4 कॉमन लेना है, 4 कॉमन ले लें तो x² - 64 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड x² - 64, तो आपको पता है 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा।
क्वेश्चन अपनी नौइयत में जैसे पिछले सवाल थे वैसे ही बन गया। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू कितने हैं -64। अब देखिए यहाँ पे ये कर लेते हैं। बी 0 है प्लस माइनस बी की वैल्यू 0, 4a एंड सी ये आ गया और नीचे 2a ये बन गया और ये बन गया माइनस माइनस प्लस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 256 आ जाएगा प्लस माइनस 256 16 का बनता है ओवर 2। एक दफ़ा प्लस में कर लें एक दफ़ा माइनस में, ऐसे ही रहने दें तो प्लस माइनस 8 आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का आसान तरीन तरीका x-1 और x-2 ये आ गया। ये x-2 इधर आ जाएगा डायरेक्टली और x-1 इधर आ जाएगा 2 ओवर x-3। तो ये x 2x हो गया और -3 और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x को दोनों के साथ कर लें फिर -1 को दोनों के साथ कर लें। ये आ गया हमारे पास 2 ओवर x-3। तो ये बन गया 2x और x माइनस ये x स्क्वेयर माइनस 2x, 1 को करते हैं -x प्लस 2 और 2 ओवर x-3 बन जाएगा। आगे चलते हैं तो 2x-3 आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा x-3 क्रॉस मल्टीप्लाई और इधर देखें 2 आ गया। जब आपने इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3x बन जाएगा, x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को दोनों के साथ करें -3 को दोनों के साथ करें 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4 सबसे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर 2 3 दा 6x 3x प्लस 9 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4। अच्छा जी, इन तमाम रकमों को बैलेंस करके दूसरी तरफ ले जाते हैं। चाहे उनको इधर ले हैं 2x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 9 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 4 हो जाएगा और इक्वल टू 0। 2x स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। 9 में से 6 निकालेंगे 3x रह जाएगा। 9 में से 4 निकालेंगे तो कितना रह जाएगा 5 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। अब यहाँ से 3x इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। 3 ज़रब हो रहा है, जरा क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि इसमें स्क्वायर वाली रकम ही नहीं है तो ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन ही नहीं रही, इसलिए इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगेगा। लगाना भी चाहते हैं तो लगा के चेक कर सकते हैं, नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, जो नीचे 0 आ गया तो वो सॉल्वेबल नहीं है। मतलब ये जैसे देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि ए की रकम 0 है। जब ये 0 आ गया तो ये तो हल होना ही मुश्किल है, नामुमकिन है, अनडिफाइन हो जाएगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 11। काफ़ी आसान सवाल है। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक्स ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है फिर 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पे भी पहले एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा -6 कर दें ताकि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ये मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स 4x और -4 फिर एक्स स्क्वेयर और ये आ गया। अब स्क्वेयर वाली रकमों को अलहदा कर दिया, एक्स वाली रकमों को अलहदा कर दिया और जो सिंपल टर्म्स आ रही हैं वो हमारे पास है -4 एंड 10। 10 में से 6 निकालेंगे 4 और -4 कट आउट होकर 0 बन जाएगा। ठीक है जी बात। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट टर्म अवेलेबल है। हाईएस्ट टर्म a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, लेकिन c यहाँ पे 0 है। सो डोंट वरी अबाउट इट, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास कुछ आंसर बनता है या नहीं बनता। तो ये देखिए जी -b प्लस माइनस b का स्क्वेयर। तो b का स्क्वेयर मतलब हमारे पास स्क्वेयर बन रहा है 10 का स्क्वेयर और ये सारा रकम 0 है क्योंकि c 0 है तो सारी टर्म 0 आ गई। 2a मतलब 2 आ गया और 10 का स्क्वेयर रूट लेंगे तो 10 ही आएगा, तो ये 10 ही आ गया। ठीक है, और 4 एक दफ़ा जमा के साथ कर लें और एक दफ़ा माइनस के साथ कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी x लगा लें, यहाँ पे भी x, तो -10 ओवर 4 तो ये 0 बन गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 20 ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू 5 -5। तो ये आ जाएगा 0 एंड -5। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में स्क्वायर ओपन करेंगे, ज़रा ध्यान से ओपन करना है। ए का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b, ये आ गया। ब्रैकेट को इम्पोज कर दें, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो माइनस का साइन है, इसलिए अंदर साइन चेंज। अच्छा जी, अब दूसरी टर्म है, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, ये आ गया, और इक्वल टू 0। क्लियर बच्चे से, ये बात तो क्लियर होगी। स्क्वायर ओपन कर लेते हैं इसको। अब देखिए ये बनेगा जी हमारे पास 4x का स्क्वायर, ये बनेगा 16, ये बनेगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16x आ जाएगा, ये आ गया। और जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये भी ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस वक्त 16x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 4 द 24 24 48x इक्वल टू 0। अब चूंकि दरमियान में माइनस का निशान है, तो आपने ये बात से केयरफुल रहना है कि अंदर साइन चेंज हो जाएंगे इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16, अब इसके साइन चेंज होने लगे हैं, देखिए माइनस 16x स्क्वायर माइनस 36 और माइनस माइनस प्लस 48x हो जाएगा इक्वल टू, ये बन जाएगा। ठीक है जी, अब इनको माइनस कर लेते हैं, 16 में से 4 निकालें तो माइनस 12x स्क्वायर आ जाता है, 48 प्लस 16, सो इट विल बिकम 64x आ गया। उसके बाद आगे करते हैं, 16 और 36 में से निकालेंगे तो ये 20 आ जाएगा, माइनस 20 आएगा बजाय के प्लस 20 आने के, ये आ गया। अब ये मज़ीद इसको हम हल कर सकते हैं, कैसे? अगर हम -4 कॉमन ले लें, क्या फ़र्क पड़ेगा, 4 3 दा 12, उसके बाद -4 16 दा, ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 दा, ये आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि 4 इधर आके हो जाएगा 0, आपने पिछले सवालों में भी करके देखा है कि यहाँ पे आके क्या बन जाता है, 0 के नीचे डिवाइड होके 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास a की वैल्यू क्या है, अगर आप देखो a की वैल्यू है आपके पास 3, b की वैल्यू क्या है आपके पास -16 और c की वैल्यू क्या है 5। क्वाड्रेटिक फार्मूले देखिए जी, अब मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, एक ऑलरेडी मेरे पास माइनस है, एक -16 आ गया, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर या -16 का स्क्वायर, आपको मालूम ही है कि माइनस का स्क्वायर ऑलरेडी वो था 4a और b और a और c ओवर 2a, क्या 16 हमारे पास बनता है, 16 आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256 होता है, वो आ गया, और ये आ गया -60 और ये नीचे आ जाएगा 6, ये बन गया। यहाँ पे चलते 196 आ गया, 16 आ गया जी, और 196 का स्क्वायर रूट आता है 14, तो ये 14 आ गया ओवर 6। सो आपको मालूम है कि एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस, सो व्हाट कैन वी डू, आइदर 16 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 6, और इधर भी क्या आएगा, और x 16 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा। इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 30 ओवर 6, और ये आएगा हमारे पास इस तरफ, इसको उर्दू में या कहते हैं। ठीक है, x बराबर है, ये आ जाएगा, डिवाइड कर दिया, 6 1 दा 6, 6 5 दा, ये आ गया, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, ये आपके पास आ गया। सो वी हैव द टू आंसर्स विच आर, नंबर 1 इज 5 एंड नंबर 2 इज 1/3। यही हमारे पास सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट लिख लेंगे और यही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 5.2, जनरल मैथ्स की है, बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, बहुत से इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जो करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली पहले 6 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके के साथ कर लीजिए।